हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। आप सभी का फिर से एक बार इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ रिसर्च सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। आज बात करने वाले हैं कॉन्टिन्यूटी के सेकेंड लेक्चर पर। पिछले लेक्चर में मैं आपसे बात किया था कॉन्टिन्यूटी पर, बेसिक कंसेप्ट पर, और उससे रिलेटेड जितना भी आपके क्या यहाँ से लघु उत्तरीय क्वेश्चन बन सकते हैं, आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आने की क्या है पॉसिबिलिटी है, उससे वो सभी क्वेश्चन पर क्या कर चुके हैं, बात कर चुके हैं। तो यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो एक बार उसे क्या करें, आप अच्छे से देखें, तब ये आज का जो सेशन होने वाला है वो आपके लिए और भी बेहतरीन होगा। क्योंकि इसमें आज बात करने वाले हैं कि कैसे आपके एग्जाम में थोड़ा सा दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आ जाते हैं, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसे हम लोग क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। अब अंत तक चीजों को हौसले के साथ पढ़ते रहना, कहीं पर भी डाउट होगा आप उसे कमेंट कर जरूर पूछना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। यहाँ से फलन याफ ऑफ x इज इक्वल टू 3ax प्लस बी, x इज ग्रेटर देन 1, और क्या x इज इक्वल टू 1 तो 11, और 5ax माइनस 2b, x लेस देन 1, x इज इक्वल टू 1 पर सतत है तो a और क्या करना है, b का वैल्यू निकालना है। तो पीछे मैं आपसे क्या कॉन्टिन्यूटी के बारे में उसको पूरे कंसेप्ट पर बात किया हूं। तो यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो पीछे प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसे अच्छे से जाकर क्या कर ले, एक बार पढ़ें कि कॉन्टिन्यूटी होती क्या है, क्योंकि उस पर पूरा मैं विवरण बात किया था, उसके कंसेप्ट का यहाँ से क्या पूरा सफाया किया था। तो चलिए यहाँ से देखें, यहाँ से कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या यहाँ से कॉन्टिन्यूअस, सतत का मतलब क्या है यहाँ से कि फंक्शन यदि किसी भी पॉइंट पर क्या होता है, सतत होता है, तो उसका मतलब यहाँ से क्या कि उस फंक्शन का क्या निकालना है, एलएचएल लिमिट, और उस फंक्शन का क्या यहाँ से आरएचएल लिमिट और फंक्शन वैल्यू तीनों आपस में क्या होते हैं, यहाँ से इक्वल होते हैं, तब हम लोग बोलते हैं कि फंक्शन अपने आप में क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। पीछे मैं आपसे क्या ये तो बताया था कि कोई फंक्शन का एलएचएल लिमिट, आरएचएल लिमिट और उसका फंक्शन वैल्यू, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग वैल्यू, यदि तीनों इक्वल होते हैं तब वो फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। तो देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को हम लोग क्या है, ए और बी का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो ध्यान से देखना, इसका सोल्यूशन करते हैं यहां से कि यदि फलन x इज इक्वल टू 1 पर सतत है तब। तो देखो हर एक बच्चे को लिखने आना चाहिए, लिखने का तरीका सिखाए थे। इसका क्या, फंक्शन का क्या एलएचएल लिमिट, फंक्शन का क्या आरएचएल लिमिट, और इसका लिमिटिंग वैल्यू या इसी को बोलते हैं फंक्शनल वैल्यू, किस पॉइंट पर x इज इक्वल टू किस पर है, यहाँ से 1 पर है। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। तो एलएचएल लिमिट लिखने का तरीका क्या बताए थे कि लिमिट h टेंडिंग टू क्या 0 या ऑफ जो पॉइंट दिया गया है उसी में से h को क्या करना, माइनस, तो 1 माइनस कितना आ जाएगा h, इसे आरएचएल लिमिट बोलो क्या, लिमिट h टेंडिंग टू क्या हो जाएगा 0, और बोलो क्या एफ ऑफ 1 प्लस कितना आ जाएगा h इज इक्वल टू 1 पर इस फंक्शन का वैल्यू बात करें तो 1 पर बोलो फंक्शन का वैल्यू कितना दिया गया है, 11 दिया गया है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा a11। तो देखिए ध्यान से, इसका मतलब क्या, 1 माइनस h, 1 में से कुछ भी माइनस करेंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा, 1 से कम आएगा। और कल बताए थे जिधर मुख ओपन रहेगा वो बड़ा होता है, और जिधर मुख बंद रहेगा वो क्या होता है, छोटा होता है। तो इसमें देखो x क्या लेस देन 1, x का वैल्यू क्या 1 से छोटा है, तो फंक्शन क्या नीचे वाला यूज करना है, x का वैल्यू क्या है 1 से बड़ा है, तो कौन सा फंक्शन यूज करना है, ऊपर वाला। तो देखिए ध्यान से, a क्या है, 1 से कम की बात हो रही है, तो 1 से कम के लिए बोलो कितना, यहाँ से लिमिट h टेंडिंग टू क्या 0, 1 से कम के लिए फंक्शन कौन सा दिया गया, नीचे वाला। इसी में x के स्थान पर क्या रखना है, 1 माइनस h, तो बोलो कितना आ जाएगा 5 पे x, तो x के प्लेस पर कितना आएगा 1 माइनस h और प्लस ए माइनस कितना यहाँ से 2b इज इक्वल टू 1 प्लस h। तो इसका मतलब क्या, 1 से अधिक की बात हो रही है, तो 1 से अधिक के लिए बोलो फंक्शन कौन सा दिया गया, ऊपर वाला। तो एक कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू क्या हो जाएगा 0, इसमें बोलो क्या 3ax, तो x के प्लेस पर कितना आ जाएगा 1 प्लस h, और क्या प्लस b इज इक्वल टू एक कितना दिया गया 11 दिया गया है।
तो बोले ध्यान से आगे क्या है, h का वैल्यू रख दे इसी में, तो एक कितना बचेगा 5 पे 1 माइनस 0 माइनस कितना यहाँ से 2b इज इक्वल टू, इसका भी h का वैल्यू रख देंगे तो एक कितना आ जाएगा यहाँ से 3a 1 प्लस 0 और प्लस ए b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से 11 हो जाएगा। तो लास्ट में फाइनली आंसर कितना बचेगा 5 पे माइनस 2b इज इक्वल टू ए कितना बचेगा 3a प्लस b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 11 हो जाएगा। तो आप देखिए जहां से तीनों वैल्यू फंक्शन अपने आप में क्या यहाँ से इक्वल होंगे तभी तो कंटिन्यूअस होगा। तो ये तीनों जब इक्वल है तो एक बार क्या इसको इसके इक्वल कर सकते हैं, एक बार क्या इसको इक्वल। तो बोलो यहाँ से कितना हो जाएगा 5 पे माइनस 2b इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं 11, और दूसरा इक्वेशन यहाँ से क्या 3a प्लस b इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 11। अब दोनों समकल को सॉल्व कर हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे a और क्या निकालेंगे b का वैल्यू। तो आप किसी भी इक्वेशन से क्या करें निकाल सकते हैं, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो इसमें बोलो किसी भी इक्वेशन से क्या नीचे वाले से निकाल लें, या तो प्रतिस्थापन विधि लगा दे या विलोपन लगा दे या तो ब्रज गुणन, कोई भी लगाकर आप क्वेश्चन क्या कर सकते हो सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ से b का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 11 माइनस एक कितना आ जाएगा 3a हो जाएगा। अब इसी b का वैल्यू किस में रख लेते हैं 1 में, तो कितना आ जाएगा 5 पे माइनस 2b, b का वैल्यू क्या है 11 माइनस 3a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। बोलो क्या करें अंदर मल्टीप्लाई, तो 5 पे माइनस एक कितना आ जाएगा 22 और माइनस माइनस क्या प्लस 6a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 11 हो जाएगा। तब बोलो कितना बचेगा 6 5 कितना आ जाएगा 11a, इसे उस साइड भेज दे तो 22 और 11 कितना आ जाएगा यहाँ से 33 हो जाएगा। तो a के वैल्यू की बात करें यहाँ से तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब a का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दे हम लोग का किसका वैल्यू निकल जाएगा b का वैल्यू। तो अब देखिए इसी जगह तो निकाले थे तो रख देंगे a का वैल्यू यहाँ पर, तो a कितना आएगा b इज इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू a का वैल्यू कितना निकला हुआ है 3, तो b इज इक्वल टू कितना बचेगा 1 माइनस a कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा। तो बोलो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। तो a हम लोग का क्या निकल जाएगा a और b का वैल्यू निकल जाएगा। तो जब भी फंक्शन आपसे क्या बोलता है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का मतलब क्या उसका LHS लिमिट RHS लिमिट और फंक्शन वैल्यू जिसे हम लोग क्या बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू, ये तीनों आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो LHS लिमिट कैसे निकालते हैं ये मैं सिखाया था, RHS लिमिट कैसे निकालते हैं वो भी सिखाया था। तो पूरा वैल्यू पुट करते हैं और लास्ट में एक क्या तीनों एक दूसरे के इक्वल है, तो हम लोग क्या है इसको भी इसके इक्वल और इस वाले को भी क्या है इसके इक्वल कर सकते हैं। तो हम लोग का वैल्यू क्या आ जाएगा आसानी से निकल जाएगा। तो इस तरीके से दो इक्वेशन बनेंगे और a और b का वैल्यू क्या आ जाएगा खूब आसानी से निकल जाएगा। तो फिर भी इसमें यदि आपको कहीं पर डाउट हो रहा है तो आप कमेंट कर उसे क्या करें जरूर पूछें। अब इसे नोट करें, अगला क्वेश्चन लिखते हैं इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है। तब अंत तक चीजों को क्या करते रहे पढ़ते रहे, बस धैर्य बनाकर क्या करें अंत तक क्या करें यहाँ से वीडियो को देखते रहे। कहीं पर भी यदि आपको डाउट होगा आप उसे पूछते रहे, तब जाकर आपके कंसेप्ट और क्वेश्चन क्या हो जाएंगे अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तब इसे नोट करें, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए ध्यान से इस सेकेंड नंबर क्वेश्चन सेम पीछे के जैसा क्वेश्चन है, बस इसे आप क्या करना ध्यान से देखना जैसे उस क्वेश्चन को किए थे कि जब वो क्या होता है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है तो उसका LHS और RHS लिमिट क्या होता है और फंक्शनल वैल्यू तीनों आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं, तब जाकर फंक्शन क्या होता है कॉन्टिन्यूअस होता है। तो चलिए देखिए ध्यान से ये भी क्वेश्चन जस्ट उसी के जैसा थोड़ा सा चेंजेस है। तो बोलो यदि यहां से फंक्शन क्या यदि फलन x इज इक्वल टू 1 पर सतत है तब, तो बोले ध्यान से जब सतत होता है तो इसका मतलब क्या है इसका LHS लिमिट RHS लिमिट और फंक्शन वैल्यू तीनों आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं। फंक्शन वैल्यू किस पर x इज इक्वल टू 1 पर, तो ध्यान देखिए LHS लिमिट कैसे निकालते हैं हम लोग लिमिट h टेंडिंग टू क्या 0 f ऑफ
1 माइनस कितना यहाँ से h, और एच लिमिट की बात करें तो एक कितना यहाँ से लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस कितना आ जाएगा h हो जाएगा। और 1 पर फंक्शन के वैल्यू की बात करें तो 1 पर फंक्शन का वैल्यू कितना दिया गया है 6 दिया गया है, तो बोलो इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। अगला लिमिट 1 माइनस एच, तो 1 माइनस एच मतलब क्या 1 से कम की बात हो रही है, तो 1 से कम के लिए देखें तो इधर क्या यक्स मुख बंद है, तो यक्स 1 से क्या है छोटा है, और यहां पर यक्स क्या है इधर मुख ओपन है, तो इसका मतलब यक्स क्या है 1 से बड़ा है। तो यहां पर हम लोग को क्या चाहिए 1 से कम चाहिए, इसका मतलब 1 से छोटा वैल्यू चाहिए, तो 1 से छोटे के लिए जो फंक्शन दिया गया है उसी को हम लोग क्या करेंगे यूज करेंगे। तो 1 से छोटे के लिए फंक्शन क्या है यही दिया गया है, तो इसमें यक्स के स्थान पर क्या रखेंगे 1 माइनस एच, तो बोलो कितना आ जाएगा यहां से लिमिट एच टेंडिंग टू 0 4 यक्स, तो यक्स के प्लेस पर कितना आ जाएगा 1 माइनस एच और प्लस है क्या ए इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू क्या 0 1 प्लस एच, तो 1 प्लस एच मतलब क्या है 1 से अधिक की बात हो रही है, तो 1 से अधिक के लिए बोलो यक्स का वैल्यू क्या है नीचे वाला, तो बोलो इसके लिए फंक्शन कौन सा यूज करेंगे नीचे वाला, सॉरी यहां पर क्वेश्चन में बी है, तो देखिए ध्यान से एक कितना आ जाएगा 3 यक्स, तो यक्स के प्लेस पर कितना आ जाएगा 1 प्लस एच और माइनस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो कितना बचेगा एच का वैल्यू रख दे, तो एक कितना आ जाएगा 4 1 माइनस 0 प्लस ए इज इक्वल टू, इसमें एच का वैल्यू 0 रख देंगे तो एक कितना आएगा 3 1 प्लस 0 और माइनस बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। अगली लाइन ए कितना बचेगा 4 प्लस ए इज इक्वल टू कितना यहाँ से 3 और माइनस क्या बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये तीनों आपस में क्या है इक्वल है, तो एक बार इसको हम लोग इसके इक्वल कर सकते हैं, एक बार क्या है इस वाले को, तो बोलो दो इक्वेशन यहां पर भी बनेगा, तो कितना आ जाएगा यहां से 4 प्लस ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6, तो ए की वैल्यू बात करें तो क्या आ जाएगा ए इज इक्वल टू 6 माइनस 4, तो ए इज इक्वल टू कितना बच जाएगा 2 हो जाएगा। अगला बात करते हैं यहां से, तो 3 माइनस बी इज इक्वल टू भी 6 हो जाएगा, तो अगला यहां से क्या 3 माइनस बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। तो बोलो क्या करें माइनस बी 6, ये प्लस है उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस, तो ये माइनस बी इज इक्वल टू 3 माइनस को उस साइड में दें तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -3, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 और b का वैल्यू कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन को खूब आसानी से क्या कर लेते हैं सॉल्व कर लेते हैं। उसका LHS लिमिट निकालना, RHS लिमिट निकालना और उसका फंक्शन वैल्यू निकालना, तीनों को आपस में क्या कर देना है इक्वल कर देना। LHS लिमिट कैसे निकालते हैं मैं सिखाया था, RHS लिमिट भी हम लोग क्या कैसे निकालते हैं, और तीनों को इक्वल कर लास्ट में हम लोग क्या इक्वेशन बनाकर A और B का वैल्यू क्या कर लेते हैं निकाल लेते हैं। बोलो कोई डाउट है, डाउट होगा तो कमेंट करके उसे जरूर पूछेंगे। तो अब इसे नोट करें, अगला क्वेश्चन लिखते हैं, इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन और थोड़ा सा उसका लेवल क्या होगा इससे बढ़कर होगा। क्लियर है ना, तो अब इसे नोट करें। देखिए ध्यान से, यहां से अगला क्वेश्चन, इसमें क्या बोला गया यहां से कि यदि फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16 अपॉन x माइनस 4, जब x का वैल्यू क्या है इज नॉट इक्वल टू 4 और जब x का वैल्यू कितना यहां से 4, तो उसे क्या लेना है k लेना है। तो अब इस क्वेश्चन में देखे ध्यान से, तो इसमें क्या x इज नॉट इज इक्वल टू क्या यहां से 4, ये बोला गया है जब फंक्शन यहां से क्या फंक्शन के x का वैल्यू 4 के इक्वल नहीं है, तब उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज करना है हम लोग का एक्स स्क्वायर माइनस 16 अपान क्या x माइनस 4, और जब x का वैल्यू किसके इक्वल हो जा रहा है 4 के इक्वल हो जा रहा है, तो उसका वैल्यू कितना हम लोग का आ जा रहा है k आ जा रहा है। तो कल इसके लिए मैं बोला था कि जब इज नॉट इक्वल टू 4 बोला गया है, लेकिन a तो नहीं बोला गया है कि 4 से कम और 4 से अधिक नहीं लेना है, ये बस बोला है 4 नहीं है तब हम लोग को फंक्शन उसका यूज करना है। तो हम लोग क्या कर देते हैं 4 नहीं है तब उस फंक्शन को लेना है, तो हम लोग 4 से कम ले लेते हैं और 4 से अधिक ले लेते हैं।
तो 4 से कम लेते थे तो कौन सा लिमिट निकलता है? LHS लिमिट। 4 से कम मतलब क्या? 4 से कम, और 4 से अधिक का मतलब क्या है? यहां से हम लोग का कौन सा लिमिट निकलता है? RHS लिमिट। तो इस तरीके से क्या है, यहां से जब 4 नहीं है तब फंक्शन को यूज करना है। तो इसका मतलब उसका LHS लिमिट 4 से कम और RHS लिमिट क्या है, यहां से 4 से अधिक के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? फंक्शन का यूज कर सकते हैं। बस वो बोला 4 नहीं होना चाहिए और बाकी उससे कम और अधिक तो क्या ले सकते हैं, वैसा तो कुछ बोला नहीं गया है। तो इसके लिए यहां से क्या है, इस तरह सोचते हैं। या दूसरा सोचने का तरीका क्या बताए थे कि फंक्शन जहां पर इज नॉट इक्वल टू का सिंबल लग जाए, जहां पर इज नॉट इक्वल टू का सिंबल लग जाए उसी जगह हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन का LHS लिमिट और RHS लिमिट क्या कर लेते हैं? निकाल लेते हैं। तो देखो इज नॉट इक्वल टू लगा हुआ है, ये उस बच्चे के लिए है जो एकदम नहीं सोच पाता है, जिसकी खोपड़ी क्या एकदम स्लो चलती है, उसके लिए यहां से क्या, जहां पर इज नॉट इक्वल टू का सिंबल लगा होता है उसी जगह फंक्शन का LHS और RHS लिमिट दोनों निकलता है। तो बोलो इज नॉट इक्वल टू है, इसका मतलब इसी पर इसका क्या निकलेगा? LHS लिमिट, और क्या निकलेगा? RHS लिमिट निकलेगा। बात क्लियर है? और जैसे ही x इक्वल टू 4 ले लेंगे, ये क्या आ जाएगा? k मिल ही जाएगा हम लोग का। बात क्लियर ना? तो इस तरीके से जब इज नॉट इक्वल टू वाला होता है तो थोड़ा सा थिंकिंग सोचते हैं, या तो डायरेक्ट इस बात को क्या कर ले, आप ध्यान रख लें। तो बोलो ध्यान से, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं यहां से। तो यहां से क्या सॉल्यूशन, यदि ए लाइन बार बार लिखना है, एग्जाम में नंबर मिलेगा ढंग का। यदि फलन x इज इक्वल टू 4 पर सतत है तब, तो बोलो सतत होने का मतलब क्या कि इसका LHS लिमिट, RHS लिमिट और इसका फंक्शन वैल्यू तीनों आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो एक बात और भी ध्यान रखना यहां से कि जब भी आपसे किसी कांस्टेंट का वैल्यू निकालना होता है तो इसमें जब फंक्शन ऐसा आ जाए इज नॉट इक्वल टू जिसका LHS लिमिट और RHS लिमिट एक ही फंक्शन के लिए यूज होता है, तब वहां पर हम लोग क्या करते हैं? दोनों को क्या बना लेते हैं? एक ही बना लेते हैं। तब ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा करने के लिए एक तरकीब सिखा रहा हूं, जरूर सीखना। तो इसमें क्या, यहां से क्या, जैसे इज नॉट इक्वल टू तो दोनों LHS RHS इसी पर चेक होगा। तो जब किसी यहां से कांस्टेंट का वैल्यू निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? दोनों को एक मान लेते हैं। अब एक मानने का मतलब क्या कि सीधा यहां से क्या लिखते हैं? लिमिट, और किस पॉइंट पर? x इज इक्वल टू 4 पर, और दोनों के लिए कौन सा फंक्शन यूज करना है? यही फंक्शन। तो एक कितना आ जाएगा? x स्क्वायर माइनस 16 अफान में x माइनस 4। बोलो बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जब इज नॉट इक्वल टू वाला क्वेश्चन रहे जिसका LHS लिमिट RHS लिमिट एक ही फंक्शन पर चेक होता है, तो हम लोग क्या करते हैं? दोनों को एक मान लेते हैं और सीधा लिमिट पर फंक्शन का वैल्यू क्या कर देते हैं? चिपका देते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या, यहां से 4 और यहां से x इज इक्वल टू 4 पर बोलो इसका फंक्शन वैल्यू सीधा क्या दिया गया? यहां से k दिया गया है। अब इसे हम लोग क्या कर लेते हैं? सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने आएगा सबको। लिमिट x टेंस टू कितना? यहां से 4। इसे लिखना चाहे तो x स्क्वायर माइनस क्या ले सकते हैं? 4 का स्क्वायर अफान में नीचे x माइनस 4 इज इक्वल टू कितना? यहां से k। तो बोले ध्यान से आगे कितना बचेगा? लिमिट x टेंस टू कितना आ जाएगा? 4 हो जाएगा। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? x माइनस 4 और x प्लस 4 अफान नीचे कितना आ जाएगा? x माइनस 4 इज इक्वल टू कितना? यहां से k। a तो इससे कट जाएगा, क्या बचेगा? यहां से लिमिट x टेंस टू कितना आ जाएगा? 4 हो जाएगा। a तो कट चुका है, कितना बचेगा? x प्लस 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? यहां से k हो जाएगा। अब लिमिट का वैल्यू रख लेते हैं। तो देखो डायरेक्ट लिमिट का वैल्यू इसी जगह मत रख देना, वरना 0 अपान क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और लिमिट में मैं आपसे क्या, यदि आप नहीं पढ़े हो तो ये बात जरूर ध्यान रखना यहां से कि जब हम लोग के पास यहां से फंक्शन का लिमिट रखने पर, एक क्या यहां से फंक्शन में लिमिट रखने पर या तो 0 अपान क्या आ जाए? 0 आ जाए, या तो इनफाइनाइट अपान क्या आ जाए? इनफाइनाइट आ जाए,
या तो 0 इंटू क्या आ जाए इनफाइनाइट, या तो इनफाइनाइट माइनस क्या आ जाए इनफाइनाइट, या 1 की पावर यहां से क्या टेंडिंग टू क्या यहां से 0, या 0 की पावर 0, इनफाइनाइट की पावर इनफाइनाइट, या 0 की पावर इनफाइनाइट आ जाता है। तो ये सब जो फॉर्म होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। नहीं जानते हो तो सीख जरूर लेना है। इनडिटरमिनेट फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म जिसे हिंदी में बोलते हैं अनिर्धारित रूप, अनिर्धारित रूप। तो ये हम लोग का क्या यहां से जब भी यहां से क्या लिमिट का वैल्यू निकालते हैं तो डायरेक्ट यदि लिमिट का वैल्यू रखते हैं, ध्यान से सुना, क्यों आगे हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसका रीजन यही है। यदि लिमिट नहीं पढ़े हो तो ढंग से सुना यहां से कि जब लिमिट का वैल्यू हम लोग रखेंगे तो डायरेक्ट यदि इसी जगह रखते हैं तो 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 16 कितना यहाँ से 0, नीचे 4 माइनस 4 क्या आ जाएगा 0, तो 0/0 आ गया कि नहीं। तो जब 0/0 इस अनिर्धारित रूप में से कोई भी फॉर्म आ जाता है तब हम लोग क्या करते हैं लिमिट को सॉल्व करते हैं। इसमें से लिमिट का वैल्यू डायरेक्ट रखने पर यदि इसमें से कोई भी फॉर्म आ जाता है तब हम लोग लिमिट को आगे क्या करते हैं सॉल्व करते हैं यहां से, ठीक है। तब यहां से क्या करते हैं लिमिट को आगे सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। तब बोलो यहां से क्या आगे जब इसे हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो बोलो देखो इसीलिए इसे हम लोग क्या किए डायरेक्ट रखकर वैल्यू नहीं निकाले। तो लिमिट नहीं जानते थे तो जरूर सीख लेना कि कभी लिमिट का वैल्यू रखने पर इसमें से कोई भी आ जाता है तो लिमिट को हम लोग क्या करते हैं आगे सॉल्व करते हैं। बात क्लियर है ना। तो अब यहां से बोलो क्या हो जाएगा, अब तो रख देंगे यहां से कोई भी फॉर्म इसमें से नहीं, तो एक कितना आ जाएगा 4 + 4 = कितना यहां से k, तो k का वैल्यू बोलो कितना आ जाएगा यहाँ से 4 और 4 कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ से क्या जब फंक्शन का है एलएचएल लिमिट आरएचएल लिमिट दोनों क्या है यहाँ से एक ही पर फंक्शन पर यदि डिफाइन होता है तब हम लोग क्या दोनों को एक बनाना, डायरेक्ट लिमिट का वैल्यू लेना और लिमिट को क्या कर देना सॉल्व कर देना यहाँ से। और सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा किसी न किसी जो भी कांस्टेंट का वैल्यू पूछा गया है उसका वैल्यू क्या आ जाएगा आसानी से निकल जाएगा। बात क्लियर ना। तो अब इसे नोट करें, एक क्वेश्चन इसी पर रिलेटेड है और दिखाते हैं ताकि आपको अच्छे से बात क्या हो जाए और भी क्लियर हो जाए। तो अब इसे नोट करें, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए ध्यान से, ये अगला क्वेश्चन सेम पीछे के जैसा आपके रिवीजन के लिए लिए हैं तो फटाफट बोले यहां से। तो इसमें क्या है यहां से सेम क्वेश्चन यहां से क्या कि ये फंक्शन लिखा गया है x² -9 x - 3। जब x का वैल्यू क्या यहाँ से 3 के इक्वल नहीं है और जब x का वैल्यू 3 के इक्वल है तो उसका वैल्यू कितना आ जा रहा है k, और x = क्या यहाँ से 3 पर सतत है तो k का मान ज्ञात करना है। बात क्लियर है ना। सतत है तो उसका एलएचएल लिमिट आरएचएल लिमिट और उसका फंक्शन वैल्यू जो होगा तीनों आपस में क्या होगा इक्वल ही होगा। तो बोलो यहां से कितना आ जाएगा, सेम क्वेश्चन है पीछे का कि यदि फलन x = 3 पर सतत है तब, तो बोले जरा ध्यान से, जब सतत है तो इसका एलएचएल लिमिट आरएचएल लिमिट और फंक्शन वैल्यू बोले थे क्या यहाँ से 3 पर। तो बोलो यहां से क्या, जब एक ही फंक्शन के लिए अभी बताया कि जब एक ही फंक्शन के लिए दोनों लिमिट चेक होगा यहां से तो दोनों को हम लोग क्या कर लेंगे एक बना लेंगे और दोनों को सीधा लिमिट पर वैल्यू चिपका देंगे। ये लिमिट x टेंस टू बोलो किस पर यहां से 3 पर, एक कितना यहां से x² -9/x - 3 = ये 3 पर फंक्शन का वैल्यू बोलो कितना दिया गया है k, तो कितना आ जाएगा k हो जाएगा। अब इसमें डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे तो अभी पीछे बताए कि 3 का स्क्वायर क्या 9 - 9 क्या 0, इसमें 3 - 3 क्या आ जाएगा 0, तो 0/0 क्या आ जाएगा अनिर्धारित रूप हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ इससे लिमिट को आगे हम लोग को क्या करना पड़ेगा सॉल्व करना पड़ेगा। तो बोलो कैसे सॉल्व करेंगे इसे, तो लिखना चाहे तो लिमिट x टेंस टू कितना आ जाएगा यहाँ से 3 हो जाएगा, एक कितना x²
3 का स्क्वायर अपॉन यक्स माइनस 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से के हो जाएगा। तो कितना बचेगा यहाँ से लिमिट यक्स टेंड्स टू कितना यहाँ से 3 ए स्क्वायर माइनस कितना यहाँ से बी स्क्वायर। तो कितना यक्स माइनस 3 एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे में क्या है ए प्लस बी। तो ए कितना आ जाएगा यक्स प्लस 3 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू कितना यहाँ से के हो जाएगा। तो यक्स माइनस 3 एक्स माइनस 3 दोनों क्या आ जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बोलो यहाँ से कितना बचेगा ये लिमिट यक्स टेंड्स टू कितना गया यहाँ से 3 हो जाएगा। यक्स प्लस 3 इज इक्वल टू कितना यहाँ से के। अब तो रख सकते हैं यक्स का वैल्यू, तो इसमें रख देंगे तो बोलो कितना गया यहाँ से 3 प्लस ए 3 इज इक्वल टू कितना यहाँ से के हो जाएगा। और के की बात करें तो कितना यहाँ से 6। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, जब एक ही फंक्शन के लिए जब इज नॉट इक्वल टू लगा होता है तो एक ही फंक्शन के लिए एलएचएल और आरएचएल लिमिट चेक होता है, तो दोनों को सीधा लिमिट पर वैल्यू लेकर और उसे क्या कर देते हैं सॉल्व कर देते हैं। बात क्लियर है ना। तब इसे अच्छे से नोट करें, इस पर प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा चीजों को क्या करें यहाँ से क्वेश्चन पर जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करें यहाँ से, क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला है, बहुत ही नजदीक आ चुका है। आप कुछ भी नहीं पढ़े हो तो फिर भी आप इसे क्या करें धैर्य बनाकर अंत तक चीजों को अच्छे से पढ़ें। कोई भी डाउट होता है आप उसे कमेंट करके पूछें, लेकिन आपको प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। आपको यहां से प्रैक्टिस जितना हो सके उतना आप क्या करें करते रहें प्रैक्टिस। आपको अनदर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। इसी क्वेश्चन को एक बार लगाओ, 2 बार लगाओ यहां से, ताकि इतना लगाओ कि एग्जाम में आ जाए तो आपका नंबर बचकर नहीं जाना चाहिए। तो आपको अच्छे से क्या करना पड़ेगा पढ़ना पड़ेगा, और अच्छे से पढ़ना है तभी नंबर तो अच्छे आएंगे, और अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो अच्छे नंबर नहीं आने वाले हैं। तो डिसीजन आपके हाथ में है, आप अच्छे से पढ़ते हो, उस पर प्रैक्टिस करते हो कि नहीं करते हो। क्लियर है ना। तो अब इसे नोट करें, आगे क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए ध्यान से, ये अगला क्वेश्चन ये भी क्या यहाँ से 5 नंबर बेहतरीन क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में इसके आने के 90% केसेज हैं कि एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार सीधा दिखेगा। तो देखिए ध्यान से, इसमें भी सेम कहानी कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2x अपॉन एक्स, यक्स इज नॉट इक्वल टू 0, और जब के तो यक्स का वैल्यू क्या यहाँ से 0, एक्स इज इक्वल टू 0 पर सतत है तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ध्यान से, अब इसे भी हम लोग क्या करेंगे सेम कहानी कि ए क्या बोला गया है, यदि फलन यक्स इज इक्वल टू 0 पर सतत है, यक्स इज इक्वल टू 0 पर क्या है सतत है, तब इसका क्या है यहां से एलएचएल लिमिट, आरएचएल लिमिट और ए फंक्शन वैल्यू तीनों आपस में क्या आ जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। और एक फंक्शन जैसा दिख रहा है यक्स इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब वही वाला क्वेश्चन कि उसी यहां से क्या है यक्स इज ये क्या है यहां से यक्स इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब क्या कि इससे छोटा और बड़ा एलएचएल लिमिट और आरएचएल लिमिट यहां से क्या दोनों फंक्शन का किस पर यूज होने वाला है, इसी पर यूज होने वाला है। तो बोलो क्या इन दोनों को हम लोग क्या बना लेंगे एक बना लेंगे। तो क्या मिल जाएगा यहां से लिमिट यक्स टेंड्स टू क्या सीधा एक्स इज इक्वल टू क्या 0 पर एक कितना आ जाएगा यहां से साइन 2x अपॉन में एक कितना आ जाएगा यक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 पर फंक्शन का वैल्यू कितना दिया गया यहां से के दिया गया है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना है यहां से, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि इसमें जब लिमिट का वैल्यू रखेंगे तो ये साइन 0 का वैल्यू कितना यहां से 0 अपॉन में क्या यहां से 0, तो साइन जब 0 अपॉन 0 आ गया तो अभी पीछे बताए थे एक कैसा रूप होता है अनिर्धारित रूप होता है। तो अनिर्धारित रूप होता है तो लिमिट को आगे हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो अभी तो यहां से क्या एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स स्क्वायर माइनस 9 जैसा था, तो हम लोग आसानी से क्या कर ले रहे थे तोड़ ले रहे थे। यदि आपके सामने क्या लगात्मिक फंक्शन आ जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए, तब आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए एक रामबाण लीला लिखना है यहां से कि जब भी आपके सामने आ जाए
मैं तीनों के लिए बात लिख देता हूं। ए क्या यहां से e की पावर x का भी आपके सामने आ जाए कि ये कभी मान लो फंक्शन, यही फंक्शन इस तरह दिया होता, e की पावर क्या है यहां से x अफान में ए क्या e की पावर x -1 अफान नीचे क्या x। मान लो ऐसा ही क्वेश्चन रहता, तब आप क्या करते हैं, जब लिमिट का वैल्यू 0 रखते तो e की पावर क्या 0, किसी की पावर 0 का वैल्यू 1 माइनस क्या 1 और नीचे क्या 0, 0 अपान क्या यहां से 0। तब हम लोग कैसे सॉल्व करते लिमिट को, तो इसके लिए ध्यान से सुना। जब e की पावर x होता है तो इसकी सीरीज होती है 1 प्लस x स्क्वायर अपान में क्या फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। लेकिन आप क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त केवल 2 लाइनें ध्यान रखना, 2 1 प्लस x, बस 2 टर्म को क्या करना अच्छे से ध्यान रखना। दूसरी बात यहां से क्या कि जब a क्या हो जाए, a की पावर x आ जाए, a कोई ना कोई क्या होता है कांस्टेंट, जैसे क्या 5 की पावर x -1 अफान में क्या दे दिया जाए x दे दिया जाए, तब हम लोग इसका कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए ध्यान रखना 1 प्लस x log बेस e और कितना यहां से a, आगे डॉट डॉट चलेगा, लेकिन आपको कितने से मतलब है, केवल 2 से मतलब है। अगली बात यहां से ध्यान रखना कि log a क्या 1 प्लस x, तो log 1 प्लस x का क्या यहां से x माइनस x स्क्वायर अफान में कितना यहां से 2, आगे डॉट डॉट चलेगा यहां से। अगला यदि इसमें क्या हो जाए log 1 माइनस x हो जाए तो कौन सी सीरीज यूज करेंगे यहां से माइनस x स्क्वायर अफान में कितना यहां से 2, और 2 इंपॉर्टेंट और ध्यान रखना साइन x, तो साइन x का क्या होता है x माइनस एक्स क्यूब अफान में कितना यहां से फैक्टोरियल 3, ये क्या फैक्टोरियल का मतलब सबको समझ आता है, घटते क्रम में क्या करना 1 तक मल्टीप्लाई करना। जैसे 3 फैक्टोरियल है तो इसका मतलब 3 इंटू 2 इंटू कितना होता है 1, अभी 2 फैक्टोरियल है तो इसका मतलब क्या 2 इंटू कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखना। अगला यहां से cos x, तो cos x का क्या होता है 1 माइनस x स्क्वायर अफान में कितना यहां से फैक्टोरियल 2, आगे डॉट डॉट बहुत सारी चीज होती है, लेकिन आपको इतनी बातों को क्या करना है ध्यान रखना है। चाहे e की पावर x वाला क्वेश्चन आ जाए, चाहे a की पावर x वाला क्वेश्चन आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो लिमिट में हम लोग क्या करते हैं इन सब सीरीज का यूज कर क्वेश्चन को आसानी से क्या कर लेते हैं सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर है ना। तो आप बोले ध्यान से हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाएगी, तो एक कितना आ जाएगा लिमिट हो जाएगा x टेंड्स टू यहाँ से 0, और इन सब का यूज ही कब करेंगे जब लिमिट को सॉल्व करना पड़ेगा। अब सॉल्व कब करते हैं जब लिमिट का वैल्यू रखने पर वो सब निर्धारित रूप अनिर्धारित रूप आपसे मैं बताया था, उसमें से यदि कोई आ जाता है तब हम लोग क्या करते हैं लिमिट को सॉल्व करते हैं। तब बोले कितना साइन 2x, तो साइन x का बोलो क्या होता है x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, तो x के प्लेस पर क्या लिखा गया 2x, तो कितना आ जाएगा 2x माइनस 2x की पावर 3 अफान में कितना आ जाएगा फैक्टोरियल 3 अफान में नीचे x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा k हो जाएगा। तो बोलना ध्यान से ए लिमिट x टेंड्स टू कितना यहाँ से 0, ऊपर से बोलो दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा 2x, तो क्या आ जाएगा कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 माइनस इसमें बोलो कितना बचेगा 2x का होल स्क्वायर अफान फैक्टोरियल 3 और अफान में x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा k हो जाएगा। अब बोलो क्या x कट जाएगा। अब लिमिट का वैल्यू हम लोग क्या कर लेते हैं रख लेते हैं, तो बोलो कितना आ जाएगा यहाँ से जब लिमिट का वैल्यू रखेंगे तो एक क्या बचेगा बाहर 2 बचेगा, अंदर कितना आ जाएगा 1 माइनस x के प्लेस पर क्या रख देंगे 0, तो 0 का स्क्वायर 0 अफान फैक्टोरियल 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा k हो जाएगा। इसकी कहानी तो खत्म, क्या बचेगा 2 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या k, तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं जब भी आपके सामने कोई भी फंक्शन दिख जाए, तो आज से आपके लिए रामबाड़ी इलाज है कि कोई भी फंक्शन आ जाता है और उसमें यहाँ से क्या कंटिन्यूअस बोल देगा कि सतत है, चाहे वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे देगा, चाहे लॉगरिथमिक फंक्शन दे देगा, दुनिया का कोई भी फंक्शन आपसे दे देगा, तो आप आसानी से क्या कर सकते हो किसी भी कांस्टेंट का वैल्यू निकाल सकते हो।
बस लिमिट को कैसे सॉल्व करते हैं उस बात को ध्यान रखना। तो हर एक लिमिट में क्या, जहां जहां पर जरूरत पड़ेगा, चाहे एक्सपोनेंशियल होगा, चाहे लॉग वाला होगा, चाहे साइन कास होगा, आप आसानी से क्या कर सकते हो, यूज कर और कांस्टेंट का वैल्यू क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। बात क्लियर है ना। तो कहीं पर डाउट हो रहा है आप कमेंट कर उसे जरूर पूछें। मैं बार बार बोल रहा हूं यहां से, तो इस चीज को क्या करें, आप केयर करें और चीजों को अच्छे से पढ़ें। कहीं पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम आराम से पढ़ें, अंत तक चीजों को पढ़ें। बस जब तक एग्जाम नहीं होता है तब तक बस आपकी मेहनत है। जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक अपने चीजों को क्या करें, प्रैक्टिस में लिए रहें। ये आपकी सफलता का राज होगा। तब इसे नोट करें। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए ध्यान से अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से। ए भी क्या लिखा गया, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू log 1 प्लस ए एक्स माइनस log 1 माइनस बी एक्स अपॉन एक्स। जब फंक्शन का वैल्यू क्या है, 0 के इक्वल नहीं है, और जो फंक्शन x का वैल्यू क्या यहाँ से 0 का इक्वल है, तो उसका वैल्यू कितना दिया गया है, k दिया गया है। और x इज इक्वल टू क्या है, 0 पर सतत है, तो k का वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखिए ध्यान से सेम कहानी हर बार की तरह। एक कितना यहाँ से, जब यहाँ से क्या, यदि फलन x इज इक्वल टू 0 पर सतत है, तब जब ये x इज इक्वल टू 0 पर क्या होगा, सतत होगा, तो बोलो इसका मतलब क्या है, यहाँ से LHL लिमिट, RHL लिमिट और इसका फंक्शन वैल्यू तीनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और जब इज नॉट इक्वल टू वाला क्वेश्चन आ गया, तो मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि दोनों LHL लिमिट RHL लिमिट क्या होगा, उसी पर चेकअप होगा। तो उसे चेक तो करना नहीं है, तो सीधा यहां से हम लोग क्या करते हैं, इसका LHL लिमिट RHL लिमिट क्या, दोनों इक्वल, सीधा यहां से क्या लिमिट का वैल्यू यूज करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू क्या आ जाएगा, 0। बोलो क्या लिखा गया, log 1 प्लस ax माइनस log 1 माइनस bx अफान में नीचे क्या x, और 0 पर जो फंक्शन का वैल्यू दिया गया है वो कितना दिया गया है, k दिया गया है। बात क्लियर है। और इसे देखो सॉल्व करेंगे, तो जब 0 रखेंगे तो log 1 का वैल्यू क्या, 0। यहां पर 0 रखेंगे तभी क्या 1, log 1 का वैल्यू क्या, 0 अपान में 0, 0 अपान 0 आ गया। तो इसका मतलब इसे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो बोलो जब ए क्या, यहां से 0 अपान क्या, जब लिमिट का वैल्यू रखेंगे तो बोलो ए कितना आएगा, 0 अपान क्या, 0 आ जाएगा। तो log का बोलो कैसे सॉल्व करते हैं, log 1 प्लस x होता है, तो इसका वैल्यू हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ से x माइनस x स्क्वायर अपान में कितना, यहाँ से 2। और जब ये क्या होता है log 1 माइनस x, तो ये क्या माइनस x स्क्वायर अपान में कितना होता है, 2 होता है। बात क्लियर है। तो देखिए ध्यान से ये कितना आ जाएगा, यहाँ से लिमिट x टेंड्स टू कितना आ जाएगा, 0, log 1 प्लस x, तो x के प्लेस पर क्या लिखा गया, ax है, तो इधर भी बोलो x के प्लेस पर क्या आ जाएगा, ax हो जाएगा। तो कितना बचेगा, यहाँ से ax माइनस ax का होल स्क्वायर अपान में कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। माइनस जब माइनस होता है तो क्या माइनस x, तो a कितना आ जाएगा, माइनस bx, और ये क्या माइनस ए क्या bx का होल स्क्वायर अपान में कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। और टोटल अपान नीचे क्या x इज इक्वल टू क्या बच जाएगा, k बच जाएगा। बोलो यहां तक किसी को डाउट है, एकदम आराम से चले हम लोग। x के प्लेस पर क्या दिया गया, ax, तो x के प्लेस पर क्या लिख लिए, ax, इसमें x के प्लेस पर क्या दिया गया था, bx, तो x के प्लेस पर क्या रख लिए, bx रख लिए। बात क्लियर है। तो इसमें देखे ध्यान से, तो इसका यदि हम लोग वैल्यू निकाले तो एक कितना, आगे सॉल्व करते हैं इसे, लिमिट x टेंड्स टू कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे हम लोग तो एक कितना आ जाएगा, ax, इसमें एक बात ध्यान से सुना, ax हो जाएगा माइनस, इसे लिखना चाहें तो a स्क्वायर x स्क्वायर अपान में कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दे
तो ये कितना आ जाएगा प्लस ए बी एक्स हो जाएगा, और ये बोलो प्लस ए कितना यहाँ से बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अफान में कितना आ जाएगा 2, और टोटल अफान में कितना आ जाएगा यक्स इज इक्वल टू क्या बच जाएगा के बच जाएगा। सही है। अब ऊपर से हम लोग क्या कर सकते हैं, सब में देख रहे हैं यक्स स्क्वायर यक्स एक्स स्क्वायर यक्स, तो यक्स को हम लोग क्या कर सकते हैं कॉमन कर सकते हैं। तो यक्स यदि ऊपर से निकल जाएगा, लिमिट यक्स टेंड्स टू क्या 0, सब में से यदि यक्स को यदि हम लोग कॉमन कर ले तो क्या बचेगा यहाँ पर a बचेगा, माइनस इसमें कितना बचेगा यहाँ से a स्क्वायर, एक यक्स तो निकल चुका है तो a स्क्वायर यक्स अपान 2, इसमें बोलो कितना आ जाएगा यहाँ से b हो जाएगा, इसमें से यक्स निकल जाएगा तो प्लस बी स्क्वायर यक्स अपान में कितना आ जाएगा 2, और टोटल अपान में कितना आ जाएगा x हो जाएगा, इज इक्वल टू टोटल क्या दिया गया के दिया गया है, तो यक्स यक्स क्या आ जाएगा कट जाएगा। अब यक्स का बोलो हम लोग क्या कर देते हैं पुट कर देंगे, तो बोलो कितना निकलेगा यहाँ से a माइनस, यहाँ पर यक्स का बोलो रखेंगे तो 0 हो जाएगा, a क्या हो जाएगा 0 अपान में कितना यहाँ से 2, a प्लस बी और प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 अपान 2, तो एक कहानी खत्म, आंसर क्या बचेगा a और प्लस क्या बचेगा b बचेगा। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ से इस तरीके से आंसर इसका निकल जाएगा। बात क्लियर है ना। तो आप देखिए कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन आ जाए, लॉगरिथमिक क्वेश्चन आ जाए, एक्सपोनेंशियल का कोई क्वेश्चन आ जाए, तो दुनिया का कोई भी फंक्शन पर आपके कंटिन्यूटी पर बेस यदि क्वेश्चन आ जाता है तो आप हर एक क्वेश्चन क्या कर लोगे अच्छे से लगा लोगे, यदि इस चीज को क्या करते हो जितना चीजें बता रहे हैं अच्छे से उस चीजों को क्या करते हो प्रैक्टिस करते हो। तो आप इसे नोट करें, एक क्वेश्चन और कराएंगे फिर इस टॉपिक को क्या करेंगे एंड करेंगे। देखिए ध्यान से, ये लास्ट क्वेश्चन 7 नंबर बेहतरीन क्वेश्चन है। अब इसमें देखो ध्यान से, ये क्या लिखा गया है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के कास एक्स अपान पाई माइनस 2x, जब x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 तब फंक्शन हम लोग को क्या ऊपर वाला यूज करना है, जब x का वैल्यू पाई बाई 2 के इक्वल है तो फंक्शन कौन सा यूज करना है 3, x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर सतत है तो k का वैल्यू क्या करना है निकालना है। सेम एकदम पीछे का क्वेश्चन, बस थोड़ा सा क्या है हर एक क्वेश्चन में कुछ न कुछ थोड़ा सा क्या सोचना है, जो हर एक पॉइंटों से क्या हटकर चीज है। तो हर एक क्वेश्चन में आपको एक अच्छी अच्छी चीजें क्या होंगे सीखने को मिलेगा, प्लस एक अच्छे लेवल का क्या यहाँ से हर एक क्वेश्चन आपको लिखा गया है। तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपके एग्जाम में न आता हो, हर एक क्वेश्चन का टाइप जितना मैं आपसे बताया हूं कोई न कोई क्या करेगा क्वेश्चन इसी में से आएगा, इससे बाहर आपका नहीं जाने वाला है। तो अब बस इसे क्या करें अच्छे से प्रैक्टिस कर कर चीजों को अच्छे से क्या कर ले, इतना कंठस्थ कर ले ताकि एग्जाम में आ जाए तो तुम उसे अच्छे से कर पाओ। तो चलिए यहां से इसे सॉल्व करते हैं। तो एक क्या यहां से सेम वही क्वेश्चन कि यदि फलन x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर सतत है, तब जब सतत है तब बोलो इसके लिए क्या कहानी कि LHL लिमिट, बार बार इस लाइन को लिख रहा हूं, LHL लिमिट RHL लिमिट और क्या यहां से फंक्शन वैल्यू किस पर पाई बाई 2 पर क्या होगा इक्वल ही होगा। तो बोलो इसका LHL लिमिट, तो LHL लिमिट RHL लिमिट दोनों किस पर चेक होगा इसी पर। तो मैं बोला कि जब इज नॉट इक्वल टू वाला क्वेश्चन तो दोनों क्या हो जाएंगे इसी पर हो जाएंगे। तो बोलो सीधा लिमिट का वैल्यू चिपकाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू कितना आ जाएगा पाई बाई 2, ये क्या लिखा गया है के कास x अपान पाई माइनस 2 और कितना यहाँ से x इज इक्वल टू पाई बाई 2, पाई बाई 2 का वैल्यू कितना यहाँ से दिया गया 3। आगे सॉल्व कर ले। तो यहाँ पर देखे ध्यान से लिमिट आपको क्या लिखा गया पाई बाई 2 लिखा गया है, इसका मतलब इसका जो एंगल होना चाहिए किस में होना चाहिए पाई बाई में कन्वर्ट हो जाता तो हम लोग कुछ ऐसा वैल्यू लिख पाते कि जब हम लोग के पास लिमिट x टेंड्स टू के यहाँ से 0 साइन x अपान x इज इक्वल टू क्या होता है 1,
जब आपके पास लिमिट जो दिया गया है यक्स टेंड्स टू क्या 0, जब ये जो एंगल हम लोग के सामने यक्स अपान यक्स, जैसा ऊपर एंगल वैसा ही नीचे सेम एंगल, तो इसका वैल्यू यदि हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ से तो हमेशा उसका वैल्यू कितना आता है 1 आता है। तो उसी के फॉर्म में यदि हम लोग को बनाना है तो ध्यान से देखना, ये लिमिट यक्स टेंड्स टू कितना यहाँ से π/2, एक ये हो जाएगा। इस cos x को लिखना चाहें तो क्या sin π/2 माइनस यक्स, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। sin 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, और नीचे वाले में से यदि 2 को कॉमन कर ले तो कॉमन करने का मतलब क्या, उसी से डिवाइड लगाना। तो 2 से पाई में डिवाइड लगाओगे तो π/2 और माइनस एक बोलो डिवाइड लगाएंगे x बच जाएगा इज इक्वल टू कितना बच जाएगा 3। तो अब देखो जैसा एंगल सेम सेम कहानी है, सही है, जैसा एंगल वैसा ही लिखा गया है। तो बोलो यहां से कितना हो जाएगा, इसमें क्या k और 2 कांस्टेंट है तो k/2 आगे और लिमिट यक्स टेंड्स टू कितना यहाँ से π/2 और इसमें रखेंगे तो sin π/2 माइनस यक्स अफान में π/2 माइनस कितना आ जाएगा यक्स इज इक्वल टू कितना बचेगा 3 हो जाएगा। तो अब इसमें देखो यक्स का वैल्यू जब रखोगे π/2 तो π/2 माइनस π/2 क्या 0 हो जाएगा, और साइन 0 का वैल्यू क्या 0, नीचे भी क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखो 0 अपान क्या 0, तो इसमें भी तो वही देखो 0 अपान 0। तब तो इसे आगे हम लोग क्या सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करके उसका आंसर कितना आता है 1। तो इसे भी यदि हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो इसे भी सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आएगा 1 ही आएगा। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखना कि साइन यक्स जैसा एंगल उसका दिया गया है सेम वही एंगल होता है, और लिमिट जिस एंगल पर क्या है ट्रांसफॉर्म है तो को वही एंगल है तो उसका वैल्यू हमेशा कितना आएगा 1 आएगा, सही है ना। तो बोले इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। तो एक कितना बचेगा k/2 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना यहाँ से 3, तो k/2 इज इक्वल टू 3, तो k का वैल्यू बोलो कितना आ जाएगा यहाँ से 2 3 जा कितना आ जाएगा 6। तो ये हम लोग का क्या निकल जाएगा k का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये आज यहाँ से क्या टोटल 7 क्वेश्चन में कराया जो थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, जो आपको एग्जाम में इस 7 क्वेश्चन में से यदि इस चैप्टर से आएगा क्वेश्चन तो 100% मैं आपसे बोलता हूं कि ये जो 7 क्वेश्चन में बताया इसमें से आपको एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो बस चीजों को क्या करना आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, कहीं पर भी डाउट होगा आप कमेंट करके उससे क्या करना पूछना, आगे नेक्स्ट में मैं आपसे क्या कर दूंगा अच्छे से उस पर डिस्कशन कर दूंगा। तो आप इतना अच्छे से पढ़ेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट में, आज के लिए इतना, धन्यवाद।